बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पर लोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई। कालहि कर्महि ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके एवं आप भी पुण्य के भागी बन सके। जय सच्चिदानंद भगत जी। सभी कष्ट, संताप तथा दुख जो मनुष्य को घेरे रहते हैं, उनका मूल कारण यह है कि मानव ने स्वयं को शरीर मान लिया है। जब तक हम शरीर तथा इंद्रियों के ख्याल से ऊपर उठना नहीं सीखेंगे, तब तक विषय भोग हमें सताते रहेंगे। एक कहानी यह बताने के लिए कि पिछली इच्छाएं किस प्रकार व्यक्ति का भविष्य बताती हैं, यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक बार भरत नाम के एक संत जंगल में एक वृक्ष के नीचे ध्यान में मग्न थे। जब वह ध्यान से उठे तो उन्होंने एक मृग शावक को अपने पास खड़ा हुआ पाया। उस मृग शावक को अकेला देखकर दया भाव से उन्होंने उसे खिलाया पिलाया। दिन बीतते गए और वे इसी तरह छोटे मृग शावक की देखभाल करते रहे। उनका ध्यान और एकाग्रता भंग होने लगी। माया ने अपना जाल फैलाना आरंभ कर दिया। अब उनका सारा समय उस छोटे मृग शावक की देखरेख में व्यतीत होने लगा। एक दिन उनकी अनुपस्थिति में हरड़ी अपने बच्चे को ढूंढती हुई वहां आई और उसे ले गई। भरत जब लौटे तो मृग शावक को न पाकर निराश हो गए। जंगल के एकांत जीवन में वह मृग शावक उनका मित्र तथा साथी बन गया था। वह इतने उदास हो गए और इसी चिंतन में रहने लगे कि शावक का क्या हुआ होगा, उसके बिना वह अकेले जीवन कैसे व्यतीत करेंगे। कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु के समय भी उनका मन उस मृग शावक के बारे में ही सोच रहा था। इसलिए मृत्यु के पश्चात उन्होंने मृग का जन्म लिया। क्योंकि उनकी सभी इच्छाएं उस मृग शावक की ओर थीं, वे स्वयं मृग बने। वासनाएं और कामनाएं ही मनुष्य को बंधन की बेड़ियों में ले जाती हैं। यद्यपि भरत जी का जन्म मृग योनि में हुआ था, फिर भी उन्हें अपना पूर्व जन्म याद था, क्योंकि उन्होंने काफी वर्षों तक तपस्या भी की थी। उन्हें ज्ञान था कि पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण ही उन्हें मृग का जन्म मिला है। वह मन ही मन अपने कर्मों पर पश्चाताप कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि भौतिक संसार के साथ वे कोई मोह नहीं रखेंगे। एकांत और शांत स्थान में वे स्वयं को ईश्वर के चिंतन में मग्न रखेंगे। उनका लक्ष्य केवल परमात्मा में मिल जाना था, जिससे वे जन्म और मृत्यु के क्रम से मुक्ति प्राप्त कर लें। जब उनकी आयु 3 वर्ष की हो गई तो माता पिता निराश थे, क्योंकि उनका बच्चा बोलता नहीं था। 10 साल बीत गए, लेकिन भरत जी मौन रहे। ऐसा नहीं था कि वे बोल नहीं सकते थे, लेकिन वे मौन रहना चाहते थे। पूर्व संस्कारों के अनुसार संसार से उपराम थे।
माता पिता उन्हें गूंगा एवं अयोग्य तथा जीवन भर ढोने वाला बोझ समझकर जंगल में ले गए और उसे वहां छोड़ आए। उन्होंने उसे वहां बिठाकर मिट्टी से पूरा ढक दिया, यह सोचकर कि वह अब मर जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वे घर लौट आए। तब से वे जड़ भरत के नाम से जाने जाते हैं। दिव्य शक्ति के कारण वे जिंदा रहे और आनंददायक समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखों से मिट्टी उतर गई। कोई भी बाहर से यह देख सकता था कि वहां मिट्टी के अंदर कोई बैठा है। एक दिन एक राजा वहां से गुजरे। वे हर वर्ष पूजा के लिए एक मनुष्य की बलि चढ़ाते थे। जब उन्होंने जड़ भरत को देखा तो उन्हें इस योग्य मान लिया। राजा के नौकर और मंत्री उन्हें देवी के मंदिर में ले गए जहां उनकी बलि चढ़ानी थी। जैसे ही राजा ने तलवार निकाली, एक दिव्य आकाशवाणी हुई, ओ अज्ञानी, तुम उसे मार रहे हो जो संसार को एक क्षण में नष्ट कर सकता है। उसे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सारा राजपाट खत्म हो जाएगा। भय और शंका से युक्त राजा ने जड़ भरत को छोड़ दिया। जड़ भरत जंगल में फिर लौट आए और ध्यान मग्न हो गए और अंत में वे परमात्मा से मिलकर दिव्य स्वरूप में समा गए। मनुष्य जन्म बहुत ही कीमती है। लाखों जन्मों में भटकने के बाद अंत में यह जन्म प्राप्त होता है। यदि अब भी यह ईश्वर का साक्षात्कार किए बिना व्यर्थ चला जाएगा तो फिर कब यह अवसर प्राप्त होगा कुछ पता नहीं। ईश्वर के साक्षात्कार का एक रास्ता है और सबके लिए समान है और उस रास्ते को अपने भीतर खोजना है। यदि हम उसे बाहर ढूंढेंगे तो रास्ते उतने ही होंगे जितने उसे ढूंढने वाले होंगे और शायद वे कहीं भी न ले जाएं। आत्मा उस अनंत दिव्य सागर की एक बूंद है। यह अपने मूल रूप उद्गम स्थान परमात्मा से बिछुड़कर इस दुखों व कष्टों भरे संसार में आ गई है। अपने मूल स्थान को भूलने पर ही यह मन के धोखे में आकर मन के मार्गदर्शन में चलती है और दुख पाती है। यद्यप आत्मा शुद्ध और पवित्र है, फिर भी उसे मन और इंद्रियों द्वारा किए गए कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। संतों से हमारी दयनीय दशा छिपी नहीं है। उन्हें हमारे दुखों का पूरा ज्ञान है। ये दुख हमारे अपने ही पैदा किए गए हैं, क्योंकि हम सदा मन को संतुष्ट करने में मग्न रहते हैं। मन अत्यंत भयानक शत्रु है। जब यह मदमस्त और नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो स्पष्ट है कि अब उसका सर्वनाश है। उसे वश में करने के लिए हमें उसकी प्रकृति को पहचानना होगा ताकि हम उस पर नियंत्रण कर सकें। एक बात निश्चित है कि मन को सुख ऐश्वर्य भोगने की लालसा है। धन की प्राप्ति, ख्याति और यश आग में ईंधन की तरह काम करते हैं। सुख भोगने के बजाय हम उसके गुलाम हो जाते हैं। गले में पड़ी इच्छाओं की जंजीर धीरे धीरे कसती चली जाती है, अर्थात हम पूर्णतः बंधन में जकड़ जाते हैं। इसलिए हमें मन के धोखे में नहीं पड़ना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।